हेलो एवरीवन, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसपीडी के बारे में, यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। अब देखो, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होता है कि ये हमको सर्ज से प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे होम अप्लाइंसेस को या फिर हमारे इंडस्ट्री में जितने भी हमारे मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, उनको सर्ज से प्रोटेक्ट करता है। अब ये सर्ज क्या होता है और कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको सब चीज़ खोल खाल करके यहाँ पे आज दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। और प्रोटेक्शन डिवाइसेस जितने भी होते हैं ना, उनके बारे में आपको डिटेल में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको डिटेल में इनके बारे में पता नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान दी जाती है वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी और उसके बाद मशीन की सेफ्टी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपनी और मशीनों की सेफ्टी तभी कर पाओगे जब आपको सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होगा। लेक्चर आखिरी तक जरूर देखना। इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन से लेकर के कनेक्शन तक सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अब जो ये आपके एसपीडी होते हैं, ये आपके सिंगल पोल, डबल पोल या फिर 4 पोल में भी अवेलेबल होते हैं। 4 पोल के एसपीडी आप लोगों ने ज़्यादातर इंडस्ट्री में देखे होंगे। हम लोग इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं इनको। बाकी कमर्शियल बिल्डिंग जो होती है हम लोगों की, वहाँ पे घर या फिर ऑफिस में भी हम लोग एसपीडी को यूज़ करते हैं। बाकी कौन से टाइप की एसपीडी कहाँ पे यूज़ होती है वो आगे चल के आप लोगों को पता लगेगा। अब यहाँ पे मेरे पास सीएनसी ब्रांड की ये एसपीडी है। मैं आपको इसके अंदर का भी कंस्ट्रक्शन अभी दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है। ओके, अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये हम लोगों के पास एक एसपीडी है और इसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी होती है, यूसी, आई मैक्स, आई एन एंड अप। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, 385 एंड 40 किलो एम्प्स, 20 किलो एम्प्स और 2.0 किलो वोल्ट। ओके, तो इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले इसके अंदर का हम लोग कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है। और हम लोग देखो यहाँ पे, अगर मैं एक और एसपीडी आप लोगों को अगर खोल करके दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप के इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ पे ये कार्ट्रिज होती है, ये कार्ट्रिज आप निकाल सकते हो। और सिंगल पोल में आप लोग लाइन और न्यूट्रल सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इस टर्मिनल पे, और नीचे वाले टर्मिनल पे आप लोग सिंपली अर्थ कनेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड ये डबल पोल में भी आते हैं। डबल पोल में आप लोग क्या काम करोगे, लाइन और न्यूट्रल सिंपली कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे, लाइन और न्यूट्रल, और नीचे आप लोग ग्राउंड वायर कनेक्ट कर दोगे अपनी। और जो डीसी में आते हैं वहाँ पे आप लोग क्या काम कर सकते हो कि आप लोग प्लस माइनस 2 वायर कनेक्ट कर दो, यहाँ पे आप लोग ग्राउंड की वायर कनेक्ट कर दो। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी सोलर सिस्टम पे काम करते हैं, या फिर अगर आप लोगों के घरों में या फिर कहीं पर भी अगर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग डीसी एसपीडी यूज़ करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि अगर डीसी में कुछ सर्ज, अगर वोल्टेज आ जाता है तो उस केस में वहाँ पे जो हमारा कन्वर्टर है या फिर इन्वर्टर है वो प्रोटेक्ट हो सके। ओके, हाई वोल्टेज से। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग सिंपली प्रोटेक्ट कर सकते हैं एसपीडी को यूज करके। और इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है। ये कार्ट्रिज होती है, कार्ट्रिज सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई होती है। और कार्ट्रिज में क्या होता है कि हम लोग लाइन या न्यूट्रल, एक जगह पे यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, दूसरी जगह पे हम लोग अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं। ये अर्थ है और ये लाइन और न्यूट्रल है हम लोगों का सिंपली। ओके, और इसके अंदर जो ये व्हाइट कलर का आप लोगों को दिख रहा है ना, ये होता है हमारा मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर। अब मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर किस तरीके से काम करता है, मान के चलो कि वोल्टेज सेट जो इसका रेटिंग है, रेटिंग से अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हाई वोल्टेज जितना भी है, नॉर्मल वोल्टेज से अगर हाई वोल्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, तो उस केस में क्या होगा, ये वैरिस्टर आपका हीट जनरेट करेगा, यानी कि आपके हाई वोल्टेज को हीट में कन्वर्ट कर देगा एंड तुरंत ये ऑब्जर्व कर लेगा आपके हाई वोल्टेज को। अगर मान के चलो एकदम से बहुत ज़्यादा वोल्टेज, एकदम से यहाँ पे स्पाइक होता है वोल्टेज में, वोल्टेज एकदम से बढ़ता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये वैरिस्टर आपका तुरंत जो हाई वोल्टेज होगा उसको ग्राउंड कर देता है। ओके, अब ये कर किस तरीके से पाता है, अब देखो हाई वोल्टेज में इसके अंदर का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज तुरंत ग्राउंड होगा। ठीक है, और जिस टाइम पे वोल्टेज नॉर्मल होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जिस टाइम पे वोल्टेज लो होता है, उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड हो नहीं पाता। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। बाकी मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो आपका एमओवी जो होता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ओके, और भी काफ़ी टाइप के हम लोग कॉन्टैक्टर्स में भी मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने इंडस्ट्री में काफ़ी देखा होगा, हम लोग सेपरेट कॉन्टैक्टर्स की जो कॉइल होती है वहाँ पर भी हम लोग वैरिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो वो किस टाइप के वायरिस्टर होते हैं, आप लोगों को साइड में इमेज में भी दिख रहा होगा वायरिस्टर, जो हम लोग कॉन्टैक्टर्स में अक्सर यूज़ करते हैं। तो ये कार्ट्रिज कुछ इस तरीके से लग जाती है। चलिए अभी हम लोग पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इनके टाइप्स के बारे में, और जो यहाँ पे कुछ रेटिंग्स लिखी हुई है इनका क्या मतलब होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एंड उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कनेक्शन किस तरीके से करते हैं इन एसपीडी का। तो यहाँ पे देखो, ये है हम लोगों के पास सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस यानी कि एसपीडी, और यहाँ पे ये सीएनसी ब्रांड का मेरे पास एक एसपीडी है। और इसमें जो यूसी का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है मैक्सिमम कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज। अब यहाँ पे इसकी रेटिंग दी हुई है कि आपका कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, और साथ ही यहाँ पे आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट कितना है, आपका मैक्सिमम कितना करंट डिस्चार्ज कर सकता है ये, वो यहाँ पे दिया हुआ है 60 किलो एम्प्स, ठीक है, 60 किलो एम्पियर। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका नॉर्मल डिस्चार्ज करंट है वो कितना है, वो यहाँ पे आपका 30 किलो एम्प्स है। ओके, और साथ ही यहाँ पे जो 2.2 किलो वोल्ट है ये आपका वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल है, ठीक है, वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल 2.2 केवी है। और उसके बाद यहाँ पे जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं, वो मैं आगे चल करके आप लोगों को बताऊंगा। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी में जो वोल्टेज का स्पाइक होता है ना, वो वोल्टेज के स्पाइक से हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हो सकते हैं वो हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो इस स्पाइक से बचने के लिए या फिर इस ट्रांजिएंट से बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इस डिवाइस को यूज करते हैं, एसपीडी को। ओके, और ये जो स्पाइक होता है, वोल्टेज का जो स्पाइक एकदम से आ जाता है हमारे घरों में या फिर हमारी इंडस्ट्री में, वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए होगा तो हमारे जितने भी मशीन्स लगी हुई हैं सबको जला देगा, ठीक है। वो होता है हमारा 1 to 30 माइक्रो सेकेंड्स के लिए। अब ये 1 to 30 माइक्रो सेकेंड्स के लिए जो वोल्टेज होता है वो आपका 1000 वोल्ट भी हो सकता है, और वो आपका 1 लाख वोल्ट तक भी जा सकता है। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि जो स्पाइक होता है ये आता कब है। देखो ये स्पाइक ना, ये आपका अब मान के चलो आपका घर कोई ऐसी जगह पे है जिसके अगल बगल में कोई कंपनी लगी हुई है और वहां पे कोई हैवी मशीन है। जब वो मशीन ऑन या ऑफ होती होगी तो उस टाइम पे आपके घर का लोड, आपने देखा हो कई बार मशीन अगर एकदम से ऑन होती है या ऑफ होती है तो वोल्टेज, आपके घरों का वोल्टेज भी एकदम से लो हो जाता है, हल्का सा लो होता है, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। या फिर हल्का सा क्या होता है, नॉर्मल जो चल रहा था हल्का सा वोल्टेज एकदम से तेज ज्यादा आ जाता है। वो आपको नॉर्मल एलईडी बल्ब्स में नहीं दिखेगा। वो अगर आप लोग 100 वाट के बल्ब पहले जो यूज होते थे वहां पे अगर आप लोगों ने देखा हो तो उस 100 वाट के बल्ब में वो सब चीजें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो आप लोग। जब कोई हैवी मशीन ऑन होती है घर में भी, जब हम लोग कोई, अगर हमारा मान लो कोई हैवी होम अप्लायंस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आप हीटर भी यूज कर रहे हो ना, अगर जैसे ही हम लोग हीटर को ऑन करते हैं तो एकदम से अगर आप लोग 100 वाट का लैंप को अगर आप लोग देखोगे तो वो एकदम से उसका हल्का सा डाउन चला जाता है, ठीक है, और जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो वापस से सेम पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि एकदम से वोल्टेज का यहाँ पे स्पाइक होता है। ट्रांजिएंट का मतलब यहाँ पे होता है कि थोड़ी सी देर के लिए, बस जो ये थोड़ी सी देर के लिए जो वोल्टेज का स्पाइक होता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है। ये आपके घरों के होम अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। आपकी जो वायर्स, जितने भी आप लोगों ने अंडरग्राउंड ओपन जैसे भी चाहे वायरिंग कर रखी हो, उनका इंसुलेशन ये तुरंत जो वायर्स है वायर्स को डैमेज कर सकता है, इंसुलेशन उसको डैमेज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा हुआ भी है, वोल्ट कैन बर्न थ्रू वायरिंग इंसुलेशन एंड कॉज फायर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे कारण होता है। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे अपने घरों में, इंडस्ट्री में हम लोग एसपीडी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने जो आप लोगों को दिखाया भी था, तो ये हम लोगों का यहाँ पे मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। ओके, एंड यहाँ पे इसके अंदर का ये कार्ट्रिज लगी हुई रहती है। अगर मान लो ये कार्ट्रिज आप लोगों की, या फिर अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आ जाता है, एकदम से हाई वोल्टेज का स्पाइक आता है आपके घर में, तो अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल के केस में तो ये तुरंत क्या काम करेगा, अंदर ही हीट में कन्वर्ट कर देगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन अगर वोल्टेज बहुत हाई हो गया तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा जो मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर जो लगा हुआ है ये तुरंत जल जाएगा यहाँ पे, और हाई वोल्टेज को तुरंत ग्राउंड कर देगा यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड कर देगा एंड आपके अप्लायंसेस को यहाँ पे बचा लेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है हम लोगों का, जो टाइप 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग आउटडोर एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। टाइप 2 जो होता है ये आपका
8/20 माइक्रोसेकंड, एंड इसको हम लोग लोड साइड में यूज करते हैं, लोड साइड ऑफ मेन एंट्रेंस। ओके, और उसके बाद टाइप 3 जो होती है हम लोगों की, ये कॉम्बिनेशन होता है वोल्टेज वेव एंड करंट वेव का, और ये कितना मतलब मिनिमम कितने टाइम में सेंस कर सकता है वो यहाँ पे टाइमिंग दी हुई रहती है, 1.2/50 माइक्रोसेकंड एंड 8/20 माइक्रोसेकंड। और जो टाइप 4 होती है, वैसे तो टाइप 3 ही होती है, 1, 2 एंड 3, बट टाइप 4 भी यहाँ पे यूज की जाती है। ये सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है, इसको हम लोग पीएलसीज एंड सर्वो मोटर्स में ज़्यादातर यूज करते हैं। पीएलसीज में भी होता है और सर्वो मोटर्स में भी होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो जितने भी हमारे सर्किट्स होते हैं उनमें इस टाइप का एक हमारा यहाँ पे हम लोग वायरिस्टर यूज करते हैं, ठीक है, इस टाइप का वायरिस्टर यूज करते हैं। ये सभी वायरिस्टर है, इस टाइप के वायरिस्टर को हम लोग यूज करते हैं, और कई बार यही वायरिस्टर जल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले जब हम लोग कलर टीवी वगैरह रिपेयर करवाने के लिए टीवी रिपेयरिंग शॉप में अगर हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे कई बार वो इस टाइप के कुछ डिवाइसेस को निकाल करके चेंज कर देते थे और हमारा टीवी वापस से चलने लग जाता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये जो हमारे घरों में कई बार वोल्टेज का हल्का सा स्पाइक आने की वजह से हमारा जो टीवी होता था वो खराब हो जाता था। अगर आप लोकल चार्जर्स को भी लेते हो ना, लोकल मोबाइल चार्जर, या फिर आपका अगर कोई नॉर्मल अगर आप लोग अडाप्टर यूज कर रहे हो, चाहे राउटर के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर वो भी डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर भी ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि यही वायरिस्टर खराब होता है। ओके, और वायरिस्टर को हम लोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में हम लोग यूज करते हैं, ताकि अगर पीछे से कोई भी अगर स्पाइक आता है वोल्टेज का, अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर आपका हाई होता है नॉर्मल से, तो उस केस में ये वायरिस्टर जो होता है ये तुरंत आपका ये डैमेज हो जाता है, ठीक है, ये आपका फूक जाता है। और जैसे ये डैमेज होगा तो इसके डैमेज होते ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो आपका काम नहीं करेगा, एंड सिंपली आप लोग इसको चेंज कर दो तो आपका जो सर्किट है वो सही हो जाता है। और अगेन हम लोग सेम वायरिस्टर को हम लोग अपने कॉन्टैक्टर में भी यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्री में हम लोग कॉन्टैक्टर्स में भी वायरिस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है, एमओवी को यूज़ करते हैं, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से एक एसपीडी यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ हमने यहाँ पे एक आइसोलेटर यूज़ किया हुआ है। आइसोलेटर के इनपुट में हम लोगों ने यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, और यहीं से हम लोगों ने लाइन और न्यूट्रल अपने एसपीडी भी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ये लाइन है, ये न्यूट्रल है हम लोगों का। आउटपुट लेकर के ये मेरा लोड है तो मैंने लोड पे कनेक्ट कर दिया। आपके केस में यहाँ पे आपके घर का लोड हो सकता है, या फिर अगर कहीं कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग इसको मैन जो डीबी होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो, या फिर इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इनपुट में या आउटपुट में, वो टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं जैसे ही ब्रेकर को ऑन करता हूँ तो ब्रेकर ऑन करते ही हम लोगों का यहाँ पे लोड तक पावर चली गई, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही मान के चलो अगर कोई भी स्पाइक या फिर कोई भी अगर मान लो हमारे इनपुट वोल्टेज में एकदम से कुछ मिली सेकेंड के लिए भी अगर वोल्टेज एकदम से हाई हो जाता है, एकदम से यहाँ पे स्पाइक आता है वोल्टेज में, तो उस केस में क्या होगा, एसपीडी आपका तुरंत, अगर वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज से थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, ये आपके हाई वोल्टेज को हीट में कन्वर्ट कर देगा, आपके लोड को प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिली सेकेंड के लिए होता है, ठीक है, अगर वो है तो तुरंत ग्राउंड कर देगा। ग्राउंड के केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो, सिंपली जो आपके घरों में अर्थ आ रहा है या फिर जो आपके इंडस्ट्री में जो अर्थ आ रहा है, सिंपली आप लोग उस अर्थ वायर को आप लोग जो आपका एसपीडी है उसके यहाँ पे अर्थिंग वाले टर्मिनल पे सिंपली आप लोग इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा तो हाई वोल्टेज आते ही आपका एसपीडी क्या काम करेगा, उस हाई वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा। और अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आता है तो इसके अंदर का जो एमओवी जो है ना, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर जो है, ये तुरंत यहाँ पे उड़ जाएगा, ठीक है, तुरंत यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। और डैमेज होते ही आपके जो मतलब जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा, और आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपका जो यहाँ पे एसपीडी है वो आपका यहाँ पे उड़ चुका है, यानी कि हाई वोल्टेज आया था, ठीक है, तुरंत आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे हाई वोल्टेज जो आ रहा था वो तुरंत आपका यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो काम करता है। तो आई होप कि आप लोगों को एसपीडी के बारे में पता लगा होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना,
बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।